हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, इस आज हम जो ड्राइंग बनाएंगे वो बनाएंगे मैन होल की ड्राइंग। ठीक है, वो किस प्रकार से बनती है और किस प्रकार से आपको दिखाई देती है, इसका हम लोग आपको टॉप व्यू और सेक्शनल एलिवेशन दिखाएंगे। यानी कि इसको बीच में से काट देंगे और इसका सेक्शनल एलिवेशन सामने से देखेंगे ये किस प्रकार दिखती है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ गिवन डाटा लिखा हुआ है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं गिवन होगा तो ये स्टैंडर्ड डाटा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो हम लोगों को साइज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80 बाई 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ये आपको साइज दे रखा है, इंटरनल साइज दे रखा है, यानी कि अंदर से अंदर का डिस्टेंस दे रखे है आपको। ठीक है, इतना आपके समझ में आना चाहिए। फिर हम लोगों को वॉल थिकनेस दे रखी है 20 सेंटीमीटर। प्लिंथ की विड्थ दे रखी है, यानी कि इसकी चौड़ाई दे रखी है हम लोगों को 10 सेंटीमीटर। मेन सीवर पाइप का डायमीटर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ब्रांच सीवर पाइप का जो हमको डायमीटर दे रखा है ये 15 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाएगा, ये भी डायमीटर हो जाएगा। और मैन होल, चूँकि हम लोग बना ही रहे हैं मैन होल, ठीक है, उसका जो होल बनाएंगे हम लोग वो 50 सेंटीमीटर डायमीटर का बनाएंगे। ठीक है, और ये फाउंडेशन थिकनेस हम लोगों को यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दी हुई है। ये फाउंडेशन थिकनेस तब ही हो जाएगी जब हम इसका सेक्शन एलिवेशन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक स्केल ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं हम लोग, इसके लिए एक स्केल मान लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर इसके लिए एक स्केल मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग स्केल मान लेते हैं यहाँ पर 1:10 सेंटीमीटर का, यानी कि 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो साइज दे रखा है वो दे रखा है 80 बाई 80 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर को जब हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए मैं आपको स्केल में भी कन्वर्ट करके दिखाता हूँ अभी आपको। अभी देखिए आपको स्केल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले उनकी यूनिट सेम कर लेनी होगी। यानी कि अगर आपका साइज सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में ही रखना होगा, अगर आपकी स्केल सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में होगी। नहीं तो आप क्या करना है, इस 80 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर लीजिए और इस स्केल को भी mm में कन्वर्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट सेंटीमीटर से ही कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। हमारा जो साइज है वो है 80 सेंटीमीटर। तो 80 जो हमने स्केल मानी है वो कितनी ली है, 10 सेंटीमीटर की, डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करना है, भाग करना है इसको, डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पर ये आ जाता है हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर एक 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर एक 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग बनाएंगे ठीक इसी प्रकार आप भी बनाएंगे, बहुत ही आसान है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, एक 8 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाती है, 8 सेंटीमीटर हो जाती है। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे भी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इधर 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी ये ऐसे 8 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाता है। इसके बराबर में अब देखिए ये हम लोगों ने इंटरनल साइज दिया हुआ था 80 बाई 80 का, हम लोगों ने ये बना दिया है। अब इसके आउटसाइड में हम लोगों को बनाते हैं वॉल। अब वॉल कितनी थिकनेस की दी है हमको, 20 थिकनेस की हम लोगों को वॉल दे रखी है। यहाँ पर इसको स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यानी कि इसके चारों ओर, ध्यान से देखते रहिए, इसके चारों ओर आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली है। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, यहाँ से देखिए इस लाइन से हटकर ऐसे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसे देखिए करते चलिए जैसे हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही आपकी यहाँ से यहाँ तक की लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फिर इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की भी कर लीजिए। फिर हम आपको बाद में दिखा देंगे कि ये कैसे ड्रॉ हो गई। ठीक है, ये देखिए लगभग आपकी ड्रॉ हो गई। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से विजिबल हो सके। ठीक है, आप इसको कच्ची पेंसिल से ही बनाइएगा। अब देखिए
ये हमारा इंटरनल साइज हो चुका है 80x80 का। ये हम लोगों ने इसके जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो हमको इसकी वॉल थिकनेस भी दिखाई देगी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया 20 सेंटीमीटर की थिकनेस पर। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि ये तो वॉल थिकनेस बन चुकी है, अब वॉल थिकनेस के बराबर में क्या रहती है, हमारी मिट्टी रहती है, चूंकि जब हम इसको खुदाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इस वॉल थिकनेस से कुछ डिस्टेंस हटकर हमारी कुछ चौड़ाई दिखती है, जिससे कि मिट्टी दिखती है उसके बराबर में। ठीक है, कहने का ये मतलब है, ये यहाँ पर आपकी वॉल थिकनेस हो गई, इससे आपका थोड़ा सा स्पेस रहेगा और फिर आपकी मिट्टी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए उसके लिए हम लोगों ने जो यहाँ पर प्लिंथ चौड़ाई ली है वो 10 सेंटीमीटर ली है। 10 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ध्यान से देखिए, इस दीवार की थिकनेस के बाहर, ध्यान से देखते रहिए, दीवार की थिकनेस के बाहर आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई पर आपको ऐसे प्लिंथ की चौड़ाई शो कर देनी है। यह आपको डॉटेड फॉर्म के रूप में शो कर देनी है। ठीक है, ऐसे ये आपको इसकी चारों तरफ कर देनी है। ठीक है, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं ठीक इसी प्रकार आप भी करिए। ठीक है, मैं इधर भी कर देता, तो चलिए मैं इसको यहाँ पे इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ओके, ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार हम लोगों ने इसके चारों ओर प्लिंथ की चौड़ाई भी शो कर दी गई है। अब देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखते रहना है, इसका सेंटर पॉइंट ले लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर भी आपका कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्या आ जाता है, ये सेंटर पॉइंट आ जाता है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट मार्क कर लेना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, चूँकि हम लोग बना रहे हैं मेन होल, अब इसमें एक मेन सीवर का पाइप भी होता है। जो मेन सीवर का पाइप का यहाँ पर डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 पॉइंट, देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है 1.5 सेंटीमीटर का हाफ कर लेना है। ठीक है, हाफ करेंगे तो ये आ जाता है 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि अब आपको इस पॉइंट के, ध्यान से देखते रहिए, इस पॉइंट के 0.75 सेंटीमीटर ऊपर लीजिए। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 0.75 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर हमारा 5, 6, 7, ये हो जाता है 5। ठीक है, ऐसे, और इससे होते हुए एक इस प्रकार की लाइन ड्रॉ करिए। देखिए यहाँ पर ये वॉल आ जाएगी, तो आपको इसमें यहाँ पर जिग जैग शो ऐसे हैचिंग में शो कर देना है, और इसके बाहर ऐसे थोड़ा सा बाहर की ओर ये पाइप निकाल देना है। ठीक है, फिर इसी के नीचे कितना लेना है आपको, ध्यान से देखते रहिए, इसी के नीचे लेना है, फिर आपको 0.75 सेंटीमीटर ले लीजिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया इसका 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखते रहिए आप लोग यहाँ पर। ठीक है, हम लोग इसमें यहाँ पर भी अभी के लिए इसका ध्यान से देखिए, ये अभी आपको पूरा लाइन में ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो ब्रांच सीवर पाइप होता है वो भी इसमें ऐड होगा। ठीक है, चलिए अब आपको ये इतना बना लेना है, इतना। चलिए हम लोग इसमें भी यहाँ पर ये डॉटेड शो कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वॉल थिकनेस आएगी, आ गई है। ठीक है, अब देखिए इसको पाइप को आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार यूँ जिग जैग में काट देना है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो ये आपका पाइप है ये आगे की ओर कंटिन्यू है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आगे बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें वॉल थिकनेस की हैचिंग शो कर देते हैं। ध्यान देंगे, ये आपको अपने स्केल पर 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर इसमें हैचिंग शो कर देते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसमें कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोगों ने इसमें ब्रिक वॉल का जो सिंबल है वो उसमें ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए हम लोग इसमें जोड़ने वाले हैं ब्रांच सीवर पाइप, जिसका डायमीटर दे रखा है हमको 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते रहना है, 10 सेंटीमीटर हमको उसका डायमीटर दे रखा है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपकी ये वॉल थिकनेस है इसमें आपको एक पॉइंट लगा लेना है कहीं पर भी। ठीक है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, अभी के लिए ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लगाते हैं। इसका जो डायमीटर है कितना है, 10 सेंटीमीटर। स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, यानी कि 5 mm इसके लेफ्ट और 5 mm इसके राइट पर एक पॉइंट ऐसी लाइन हल्के हल्के से पॉइंट लगा लेने हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा लिए है। ठीक है, ये लगाने के बाद फिर देखिए आपको क्या करना है, आपको अपने जो भी गोलाई का इंस्ट्रूमेंट होगा यहाँ पर आपको
इस प्रकार ऐसे में वहाँ पर करू दे देना है। देखिए हम आपको इसमें यहाँ पर करू देकर दिखा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बना लेना है। अभी ये मैंने पूरा डार्क नहीं किया है, केवल दिखाने के लिए बनाया है। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से बना लेना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर इसको डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार आपको यहाँ पर डार्क कर लेना है और इस पाइप को इससे मिला देना है, जिस प्रकार मैंने इसमें यहाँ पर मिला दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपकी क्या आ चुकी है, वॉल। अब वॉल में तो आपका पाइप नहीं जाएगा, तो ये इसके नीचे को जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इसको जिगजैग कर देते हैं ऐसे, डॉटेड फॉर्म में दिखा देते हैं ऐसे। ठीक है, इस प्रकार दिखा दिया। अब दिखाने के बाद देखिए ध्यान से क्या करना है, इसको पाइप को थोड़ा सा आगे की ओर ऐसे यूँ बढ़ा देना है। ठीक है, इसी प्रकार इधर से भी यूँ बढ़ा लेना है। ठीक है, अब इस पाइप को यहाँ पर ऐसे जिगजैग काट देना है। इससे ये पता चलता है कि आपको जो ये पाइप है आगे की ओर चला हुआ है। ठीक है, अब आपको अपने पाइप को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बना देना है, जिससे कि ये पाइप आपका यहाँ पर रुका रहता है। यानी कि जब आप इसमें मसाला लगाते हैं, इसमें ब्रिक वर्क में लगाने से पहले। ठीक है, ये आपकी इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आपका केवल मेन होल रह चुका है। ठीक है, जिसका डायमीटर हम लोगों को दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पर भी इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कैसे। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, इस जो आपका सेंटर पॉइंट था, इससे होता हुआ आपको 5 सेंटीमीटर डायमीटर का, ध्यान दीजिए, 5 सेंटीमीटर के डायमीटर का एक आपको सर्कल ड्रॉ करना है और ये सर्कल आपको डॉटेड फॉर्म में ही दिखा देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, मैं इसको यहाँ पर किस में बना देता हूँ, मैं इसको यहाँ पर डॉटेड फॉर्म में बना देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जिस प्रकार आप लोग यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं, हम आपको ये इसी प्रकार से बना देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका ये मेन होल होता है, ये आपका टॉप व्यू बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी जो नेमिंग है वो हम इसमें बाद में शो कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसका सेक्शनल एलिवेशन। अब सेक्शनल एलिवेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हम लोग इसको यहाँ सेंटर में से इसको ब्रेक कर लेते हैं ऐसे, ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, इसको सेंटर में से ब्रेक कर लेते हैं और इसको यहाँ ऐसे नीचे से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमको किस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, ऐसे नीचे से हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो सेक्शनल एलिवेशन है, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके सभी के सभी प्रोजेक्शन नीचे की ओर ड्रॉ करने होंगे। तो चलिए मैं इसके सभी के सभी प्रोजेक्शन नीचे की ओर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। हम लोगों ने इसके कुछ प्रोजेक्शंस ले लिए जो कि बनाने में आपको हेल्प करेंगे। देखिए सबसे पहले जब हम लोगों ने इसको सेक्शन से काट दिया गया है, यानी कि इसको सेंटर से काट दिया गया है, तो इसके सबसे नीचे से बनाना हम इसको शुरू करते हैं। इसके सबसे नीचे होएगा फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन देखिए, हम लोग यहाँ पर जो फाउंडेशन की चौड़ाई लेते हैं वो आप अपने से कितनी भी ले सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है अभी के लिए। और यहाँ पर जो फाउंडेशन की हम लोग यहाँ पर थिकनेस लेंगे, वो लेंगे 15 सेंटीमीटर। जैसे कि हम लोगों ने आपको यहाँ पर अभी ऊपर भी दिखाई थी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि आपको यहाँ से नीचे से देखते रहना है, ऊपर की ओर 1.5 सेंटीमीटर। इधर से भी आपको कितना ले लेना है, 1.5 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको ले लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर। फिर इसको ऐसे आपस में ज्वाइन करा देना है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इसको ज्वाइन करा दिया है। अब देखिए ये बन चुका है हमारा फाउंडेशन का ब्लॉक, जो हम लोग यहाँ पर सबसे नीचे फाउंडेशन डालते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डालते हैं सीमेंट कंक्रीट की एक थिकनेस डाल देते हैं, जो कि 50 सेंटीमीटर थिकनेस की होगी। कितने की होगी, 50 सेंटीमीटर की। ध्यान से लगता है सीमेंट कंक्रीट थिकनेस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। हम लोग डालते हैं कितने थिकनेस की डालते हैं, 50 mm थिकनेस की डाल देते हैं। 50 mm को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 mm ही आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आपका 5 mm आ जाएगा। यानी कि इसके फाउंडेशन के ऊपर जस्ट ध्यान से देखते रहना है, 5 mm, यहाँ से 5 mm,
ठीक है। और इधर से भी आपको कितना ले लेना है, इधर से भी आपको ले लेना है 5 mm। ठीक है, ये आपको वीडियो को पूरा देखना है तभी आपकी समझ में आ पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका सीमेंट कंक्रीट की थिकनेस हो गई। ठीक है, अब इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर चूंकि हमारा होएगा सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक के ऊपर हम रखते हैं पाइप। अब पाइप को चूंकि हम लोगों ने बीच में से काट दिया गया है, तो क्या होगा, हम लोगों को पाइप का सबसे पहले पाइप की थिकनेस दिखेगी। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा आपको, देखिए सबसे पहले आपको हल्का हल्का सा, चलिए इधर में 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर ही इधर बढ़ा लेता हूँ, देखते रहना है केवल अभी आपको। ठीक है, और यहाँ पर जो पाइप की थिकनेस होगी, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो पाइप की थिकनेस होगी वो लेंगे हम लोग 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पाइप थिकनेस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, पाइप थिकनेस वो ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 2 mm आ जाता है। ठीक है, कितना आ जाता है, 2 mm। तो आपको क्या करना है, इससे होते हुए ऊपर की ओर, यानी कि इसकी थिकनेस ड्रॉ कर देनी है हमको 2 mm ऐसे। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इसकी थिकनेस ड्रॉ कर दी। चूंकि ये पाइप बना रहे हैं अब हम लोग, ठीक है, ये तो होगी पाइप की थिकनेस, लेकिन पाइप का डायमीटर कितना है, कौन, अब सवाल ये उठता है कि डायमीटर कौन सा लेंगे, मेन सीवर पाइप का लेंगे या ब्रांच सीवर पाइप का। क्योंकि हम लोगों ने इसको बीच में से काट दिया गया है, तो सबसे नीचे क्या होता है, हमारा मेन सीवर पाइप होता है। तो मेन सीवर पाइप का जो डायमीटर है वो कितना है, वो हमारा 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इससे ऊपर की ओर ध्यान से देखिए, 1.5 सेंटीमीटर ये हो जाता है यहाँ पर आपका 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 15 mm। ठीक है, इससे थोड़ी सी हल्की सी लाइन ड्रॉ करिए अभी के लिए, और इससे थोड़ी सी अभी के लिए हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। केवल अभी के लिए आपको ये केवल इतना कर लेना है। ठीक है, अब देखिए ये आपको ड्रॉ कहाँ तक करनी है, जो आपकी वॉल थिकनेस आ रही थी वहाँ तक ही आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब देखिए कैसे, देखिए वॉल थिकनेस कहाँ है आपकी, क्योंकि ये हम लोगों ने प्रोजेक्शन ले रखे हैं तो यहाँ से यहाँ तक आपकी वॉल थिकनेस हो जाती है इस प्रकार। ठीक है, और इस पाइप की थिकनेस भी हम लोग यहाँ अभी के भी ड्रॉ कर देते हैं, जो कि 2 mm होगी। ठीक है, ये आपको खुद से इमेजिन करना है कि हम लोग इसको नीचे से बना रहे हैं कि इसके बाद क्या दिख रहा है और इसके बाद क्या हमको शो हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बना देना है। ठीक है, अब देखिए, चलिए हम लोग इसको पाइप को यहाँ पर अभी के लिए जिगजैग फॉर्म में काट देते हैं इस प्रकार। ठीक है, इधर भी हम लोग इसको काट देते हैं ऐसे जिगजैग फॉर्म में। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये हम लोगों ने बना दिया है, इसमें क्या बना दिया है, मेन सीवर बना दिया है। ठीक है, अब जो ब्रांच सीवर है चूंकि हम लोगों को वो भी दिखेगा, अब उसको कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर की सेमी सर्कुलर ड्रेन सेक्शन बनाते हैं। ध्यान से देखिए, 5 सेंटीमीटर की सेमी सर्कुलर ड्रेन सेक्शन बनाते हैं। अब वो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर, देखिए चलिए हम लोग उसको बना देते हैं। 5 सेंटीमीटर की थिकनेस, 5 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 mm हो जाएगा, यानी कि इससे ऊपर आपको 5 mm पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये आपको हल्का हल्का थोड़ा सा बाहर निकाल देना है, 1 से 2 mm। ठीक है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये बन चुका है। अब इसके बाद क्या होएगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये हमारी वॉल थिकनेस है तो चलिए हम लोग इसको भी अभी के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। चलिए इधर भी और इधर भी, ये हमारी वॉल हो गई है। ठीक इसी प्रकार हम लोग इधर भी इसको ड्रॉ कर देते हैं वॉल को, क्योंकि ये हमारी वॉल आ चुकी है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इतना बना लेना है। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हमको लगानी है बेंचिंग। अब बेंचिंग की जो यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेंचिंग। बेंचिंग की जो थिकनेस ले रहे हैं हम लोग 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं। अब 10 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देखिए जो डाटा ले रहे हैं वो स्टैंडर्ड डाटा ही ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बेंचिंग यहाँ पर स्टैंडर्ड ही ले लेते हैं, जो कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि आपको यहाँ से ऐसे होते हुए 2 सेंटीमीटर पॉइंट ऊपर मार्क करना है और इससे ऐसे यूँ यहाँ पर यूँ लाइन ड्रॉ कर देनी है अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना ही बनाना है। ठीक है, इसके बाद चूँकि हम लोग वॉल में बनाते हैं आर्च, अब आर्च के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, आपको थोड़ी सी ऊपर हाइट पर, या आप कितनी भी ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ इतनी हाइट पर वो आर्च बना दीजिए। ठीक है, और आर्च को यहाँ पर इस प्रकार इसमें क्रॉस कर दीजिए। देखिए जिस प्रकार से मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, देखिए इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार से मैं क्रॉस कर दीजिए बेंच। ये हमारी आर्च हो चुकी है वॉल थिकनेस में। ठीक है, इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपने मैन होल का टॉप व्यू बनाया है उसमें आपको एक छोटा सा काम और करना है। वो देखिए इसमें आपको छोटा सा काम क्या करना है। देखिए आपने वॉल थिकनेस बना दी, अब वॉल थिकनेस के इंटरनल फेस पर हम लोगों को इसमें प्लास्टर करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें प्लास्टर कर देते हैं। देखिए जो प्लास्टर की थिकनेस लेते हैं हम लोग यहाँ पर जनरली 1 या 2 mm ले लेते हैं। ठीक है, स्केल में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्टली। ठीक है, वैसे तो हम लोग जो प्लास्टर करते हैं वो 12 mm थिकनेस का करते हैं। 12 mm को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 1 mm ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर 1 से 2 mm की क्या कर देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं। प्लास्टर कैसे करते हैं वो भी आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से चलिए मैं 2 mm का ही प्लास्टर यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार ऐसे होते हुए इस प्रकार। चलिए ठीक है, ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार ये आपने क्या कर दिया है, ये आपने यहाँ पर जो इंटरनल दीवार का इंटरनल फेस होगा, अंदर का फेस होगा, उस पर 12 mm का प्लास्टर कर दिया है थिकनेस का। ठीक है, अब देखिए अब इसी को ही हम लोग सेक्शनल एलिवेशन में बनाते हैं। किस प्रकार, ध्यान से देखिए। अब आपको क्या करना है, जो आपने प्लास्टर अभी ड्रॉ किया है थिकनेस का, उसका प्रोजेक्शन लेना है और उसके प्रोजेक्शन को इसमें यहाँ पर वॉल की थिकनेस में भी बराबर में शो कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं डायरेक्टली प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, और ऐसे इसमें यहाँ पर ऐसे ही प्रोजेक्शन इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर इसी प्रकार डायरेक्टली इसका प्रोजेक्शन ले लिया है। ठीक है, और अब ये आपका लगभग नीचे का जो पोर्शन है वो बनकर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको थोड़ी थोड़ी इसकी वॉल थिकनेस की लंबाइयाँ बढ़ा लेनी है। आप अपने इच्छा अनुसार इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि ये बन चुका है नीचे का पोर्शन, अब जो मेन होल होता है, मेन होल के ऊपर को ढकने के लिए हम लोग इसमें एक स्लैब भी रखते हैं। ठीक है, रखते हैं या नहीं रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आरसीसी स्लैब लेंगे उसकी जो थिकनेस ले लेंगे 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, कितने ले लेंगे, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे क्लोज कर देना है यहाँ पर। ठीक, और इसको यहाँ पर मिला देना है। इसकी थिकनेस कितने है, 10 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर। तो आपको ऐसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की हाइट पर लाइन ड्रॉ करनी है और ऐसे ऐसे अभी के लिए क्या बनाते चलिए, मैं आपको बाद में सब कुछ अच्छे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, फिर देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, ये आपका स्लैब बन चुका है। ठीक है, अब देखिए जो आपका मैन होल था उसका प्रोजेक्शन लेना है अब आपको ऊपर से। ठीक है, मैन होल का आपको ऊपर से प्रोजेक्शन ले लेना है। तो हम लोग इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। एक तो ये आ जाता है उसका, और एक इसका इधर से ये आ जाता है। ये आप ऊपर से जो आपने ऊपर बनाया आप उसका भी प्रोजेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इतना बना लेना है। अब इतना बनाने के बाद ये तो आपका जो आरसीसी का स्लैब है ये तो आपका फिक्स हो जाएगा, लेकिन ये आपका मैन होल हो जाएगा जिसके अंदर से खोलकर आपका जो मैन होगा वो इसके अंदर जा सकेगा। ठीक है, अब देखिए
ये तो हो गया फिक्स। अब इसके ऊपर ये आपका मैन होल हो गया, इसके ऊपर अब जो मैन होल हो गया, जो गड्ढा हो गया गोल, ठीक, इसको खोलने के लिए एक मैन होल कवर लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, क्या लगा देते हैं? मैन होल कवर। तो चलिए हम लोग इसको अपने से लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं देखिए ध्यान से। के लिए इसका एक सपोर्ट कुछ इस प्रकार से बना दिए, ठीक इसी प्रकार ये इधर भी बना दीजिए। बनाने के बाद आपको इसको डार्क कर देना है। फिर इसमें हम लोग रख देते हैं, चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैन होल कवर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग इसमें रख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाता है आपका मैन होल कवर। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर ये शो कर देना है, जिससे कि आपको पता लगाता रहे कि ये आपका मैन होल कवर है। ठीक है, अब देखिए ये लगभग आपका जो सेक्शनल एलिवेशन होता है ये लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें केवल आपकी नेमिंग और हैचिंग रह गई है। तो चलिए हम लोग इसमें जल्दी से जल्दी नेमिंग और हैचिंग शो कर देते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार हम लोगों ने इसमें सभी में हैचिंग और इसके जो नेमिंग है वो सभी कर दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इससे पहले हम लोगों ने आपको इंस्पेक्शन चैम्बर की भी वीडियो बना दी थी, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए बाय।